गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हमारा आज का वीडियो जो है वो हमारे नए टॉपिक पे है। तो हमारा नया टॉपिक जो है वो है रिश्तेदारी यानी किनशिप के ऊपर। तो किनशिप को हम हिंदी में रिश्तेदारी कहते हैं, जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे। आप सब लोग की भी रिश्तेदारी होगी। तो इसमें हम बात करते हैं कि किनशिप रेफर टू हाउ इंडिविजुअल्स आर रिलेटेड टू वन अदर बाय ब्लड, मैरिज और एडॉप्शन। तो किनशिप नेटवर्क ट्रेडिशनली वुड बी यूज्ड टू क्रिएट द फैमिली यूनिट बाय गिविंग द इंडिविजुअल अ रीजन एज टू व्हाई दे शुड रिमेन इंटरकनेक्टेड। मतलब जो किनशिप है आपका, जो रिश्तेदारी शब्द जो है आपका, वो एक तरीके से आपसे जो है जो आपसे इंडिविजुअली रिलेटेड होते हैं, चाहे वो आपके बाय ब्लड हो, आपके खून के रिश्तेदार हो, आपकी वाइफ मैरिज, ठीक है, शादी के अंतर्गत आने वाले जो रिश्तेदार हों, और जो भी आपके एडॉप्शन के हैं, मतलब जो भी आपके गोद लिए हुए या आपके जो भी रिलेटिव्स हैं, उनके लिए बोला गया है कि वो क्या है कि कहीं ना कहीं आप लोग उनसे अपनी फैमिली के माध्यम से जो है वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो अब रिश्तेदारी की अर्थ की हम बात करते हैं। तो रिश्तेदारी समाज के प्रमुख आयोजन सिद्धांतों में से एक है। यह हर प्रकार के समाज में पाई जाने वाली बुनियादी सामाजिक संस्थाओं में से एक है। यह संस्था व्यक्तियों और समूहों के बीच संबंध स्थापित करती है। सभी समाजों के लोग विभिन्न प्रकार के बंधनों से बंधे होते हैं। सबसे बुनियादी बंधन वे हैं जो शादी और प्रजनन पर आधारित होते हैं। रिश्तेदारी इन बॉन्डों को संदर्भित करता है और उन्हें परिणाम स्वरूप होने वाले अन्य सभी रिश्ते। इस प्रकार रिश्तेदारी की संस्था रक्त संबंधों या विवाह के आधार पर गठित संबंधों और रिश्तेदारों के एक समूह को संदर्भित करती है। ये तो रिश्तेदारी के अर्थ की बात हो गई। अब हम रिश्तेदारी की परिभाषाओं की बात करते हैं। तो सामाजिक संबंधों को रक्त संबंधों और सामूहिक रूप से रिश्तेदारी के रूप में जाना जाता है। रिश्तेदारी एक संस्कृति में लोगों के बीच सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त रिश्ते हैं, जिन्हें या तो जैविक रूप से संबंधित माना जाता है, यानी जो जन्म से जुड़े होते हैं, या शादी, गोद लेने या अन्य अनुष्ठानों द्वारा रिश्तेदारों की स्थितियां दी जाती हैं। रिश्तेदारी उन सभी रिश्तों के लिए एक व्यापक शब्द है जो लोगों में पैदा होते हैं या जीवन में बाद में पैदा होते हैं, जिन्हें उनके समाज की आंखों के लिए बाध्यकारी माना जाता है। यद्यपि सीमा शुल्क अलग अलग होते हैं जिनमें बंधनों को अधिक वजन दिया जाता है। उनकी बहुत ही स्वीकार्यता व्यक्तियों और भूमिकाओं को परिभाषित करती है जो समाज उन्हें खेलने की उम्मीद करता है। रिश्तेदारी संबंध से जो टॉपिक है हमारा, इसमें है कि आप कई जितने भी महान विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपने अपनी समझ के अनुसार रिश्तेदारी की डेफिनेशंस दी हैं। तो डेफिनेशंस के बाद हम बात करते हैं रिश्तेदारी के प्रकार की। तो किसी भी समाज में रिश्ते, नाते, जन्म जो रक्त संबंध से जुड़े होते हैं या विवाह पर आधारित होते हैं। मानव जीवन के दो पहलू समाज में दो मुख्य प्रकार की रिश्तेदारी का आधार होते हैं। पहली रिश्तेदारी हो गई संगति। यह रक्त पर आधारित संबंधों को दर्शाता है, जैसे माता पिता, बच्चे, भाई बहन, ठीक है। ये सारे जो हैं वो बुनियादी और सार्वभौमिक रिश्ते होते हैं जो सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। जो ब्लड रिलेशंस होते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। सेकेंड है हमारी सस्ती रिश्तेदारी। यह विवाह के आधार पर बने संबंधों को दर्शाता है। सबसे बुनियादी रिश्ता जो होता है वो होता है पति पत्नी के बीच। अब सस्ती रिश्तेदारी से हमारा तात्पर्य होगा कि ऐसी रिश्तेदारी जिसमें आप जो है वो विवाह के अंतर्गत एक दूसरे से बनते हैं, जिसमें
सबसे ज्यादा जो है वो पति पत्नी के बीच जो है वो संबंध जो है वो सबसे ज्यादा बुनियादी रिश्ता माना जाता है, सबसे अहम और महत्वपूर्ण रिश्ता माना जाता है। लेकिन उसके अंतर्गत भी आपस में एक दूसरे के जो ब्लड रिलेशन होते हैं, चाहे वो हस्बैंड को वाइफ के हों, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो वो सारे रिश्ते जो हैं वो सस्ती रिश्तेदारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स के जो थे आपके रिश्तेदारी के प्रकार थे। अब है 2 व्यक्तियों के बीच कोई भी संबंध उस रिश्ते की निकटता या दूरी की डिग्री पर आधारित होता है। किसी भी रिश्ते की निकटता या दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति एक दूसरे से कैसे संबंधित है। अब जो 2 व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है उसकी निकटता और दूरी जो है वो डिग्री पर आधारित करती है। अब रिश्तेदारी में मूल रूप से डिग्री जो है वो 3 प्रकार की बताई है इन्होंने। तो रिश्तेदारी की डिग्री की बात करेंगे हम, तो पहली होती है हमारी प्राथमिक रिश्तेदारी। ठीक है, प्राथमिक रिश्तेदारी के बाद जो सेकंड आती है वो माध्यमिक रिश्तेदारी, और 3rd नंबर की हमारी आती है तृतीयक रिश्तेदारी। तो ये जो 3 रिश्तेदारी हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो 3 रिश्तेदारी हैं जो डिग्री बताई हैं इन्होंने, ठीक है ना, कि रिश्तेदारी की जो डिग्री बताई है वो इन्होंने 3 रूप में बताई है। पहली तो हमारी होगी प्राथमिक रिश्तेदारी, दूसरी हमारी होगी माध्यमिक रिश्तेदारी, और तीसरी हमारी होगी तृतीयक रिश्तेदारी। ये 3 तरीके रिश्तेदारी हैं। इन तीनों रिश्तेदारियों में 2-2 प्रकार की रिश्तेदारी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि प्राथमिक रिश्तेदारी क्या होती है। तो प्राथमिक रिश्तेदारी जो है वो प्रत्यक्ष संबंधों को संदर्भित करती है। जो लोग एक दूसरे से सीधे से संबंधित होते हैं उन्हें प्राथमिक परिजन के रूप में जाना जाता है। मूल रूप से 8 परिजन प्राथमिक हैं, जैसे पति पत्नी, पत्नी हो गया, पिता हो गया, पुत्र हो गया, पिता पुत्र हो गया, माता पुत्र हो गया, पत्नी हो गई, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, और छोटा भाई, बड़ा भाई या बहन भाई या बहन। ठीक है, तो ये सारी हमारी आ गई माध्यमिक रिश्तेदारी के अंतर्गत। अब हम माध्यमिक रिश्तेदारी को 2 प्रकार की रिश्तेदारी में बांटते हैं, जिसमें प्राथमिक संगति रिश्तेदारी आती है। क्या आती है? प्राथमिक संगति रिश्तेदारी। तो प्राथमिक जो संगति रिश्तेदारी है उसमें प्राथमिक कजुआनेलन किन उन परिजन हैं जो जन्म से सीधे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच और भाई बहनों के बीच संबंध जो है वो प्राथमिक रिश्तेदारी बनाते हैं। ये दुनिया भर में समाजों में पाए जाने वाले एकमात्र प्राथमिक रिलेशन जो है वो होते हैं। ठीक है, अब प्राथमिक आत्मीय रिश्तेदारी। पहली क्या होगी हमारी? प्राथमिक संगतीय रिश्तेदारी, और दूसरी हमारी होगी प्राथमिक आत्मीय रिश्तेदारी। तो प्राथमिक आत्मीय रिश्तेदारी क्या है? प्राथमिक आत्मीय रिश्तेदारी से तात्पर्य विवाह के परिणाम स्वरूप बने प्रत्यक्ष संबंधों से है। जो एकमात्र प्रत्यक्ष संबंध जो है वो रिश्तेदारी पति पत्नी के बीच जो है वो होता है। अब ये तो हो गई जो डिग्रियों की हमने बात करी थी, उसमें फर्स्ट डिग्री की बात हो गई। फर्स्ट डिग्री हमारी थी प्राथमिक रिश्तेदारी। ठीक है, तो उसके 2 पॉइंट थे। पहला था प्राथमिक संगति रिश्तेदारी और दूसरा था प्राथमिक आत्मीय रिश्तेदारी। अब सेकंड जो है हमारा माध्यमिक रिश्तेदारी। तो माध्यमिक रिश्तेदारी जो है वो प्राथमिक परिजनों को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में जो सीधे प्राथमिक परिजनों से संबंधित होते हैं वे एक दूसरे के परिजन बन जाते हैं। और जो माध्यमिक परिजन होते हैं उनकी संख्या जो है वो 33 के आसपास बताई जाती है। माध्यमिक रिश्तेदारी भी जो है वो आपकी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो माध्यमिक रिश्तेदारी जो हो गया वो पहला क्या आपका हो गया? माध्यमिक संगति रिश्तेदारी, और दूसरा आपका क्या हो गया? माध्यमिक आत्मीय रिश्तेदारी। तो जो आपकी माध्यमिक रिश्तेदारी में जो संगति रिश्तेदारी है और आत्मीय रिश्तेदारी है ये भी कुछ कुछ उसी के अनुसार है। तो अब हम जो आपकी माध्यमिक संगति रिश्तेदारी है उसकी बात करेंगे। तो इसके अनुसार क्या है कि इसमें जो है दादा दादी और पोते के बीच का रिश्ता होता है। ठीक है, माता पिता के बीच एक सीधा संबंध है। अहंकार के लिए उनके माता पिता उनके प्राथमिक संरक्षक परिजन है, हालांकि एको के माता पिता के लिए उनके माता पिता उनके प्राथमिक संरक्षण परिजन होते हैं।
ये काफ़ी चीज़ें जो है वो काफ़ी डिटेल्स में दी हुई हैं, तो आप लोग इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो एक काफ़ी लाइट टॉपिक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपसे रिश्तेदारी के बारे में उसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, उसका मीनिंग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी डिटेल में चीज़ें टाइप्स दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी आप थोड़ा सा समझ करके अगर आप इसे लिखेंगे तो आपको इजीली नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारी बात हो गई प्राथमिक संगति रिश्तेदारी के बारे में। अब है प्राथमिक आत्मीय रिश्तेदारी। तो आत्मीय रिश्तेदारी का तात्पर्य जो है वो किसी के प्राथमिक परिजन से है। इस रिश्तेदारी में एक व्यक्ति, उसकी सभी बहनें, भाइयों, सास ससुर और माता पिता के बीच के रिश्ते शामिल होते हैं। अब नेक्स्ट है तृतीयक रिश्तेदारी। तो तृतीयक रिश्तेदारी प्राथमिक परिजनों के प्राथमिक परिजनों या प्राथमिक परिजनों के प्राथमिक परिजनों और प्राथमिक परिजनों के माध्यमिक परिजनों को संदर्भित करता है। अब मोटे तौर पर हम देखें तो 151 तृतीयक परिजनों की पहचान इसमें की जाती है। तो आपका जो रिश्तेदारी वाला टॉपिक था उसमें यही सारे टॉपिक्स थे कि रिश्तेदारी की डिग्री क्या है, रिश्तेदारी कितने प्रकार की होती है। मेन यही होता है कि रिश्तेदारी कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो आप लोग इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप्स के बारे में देख लीजिएगा। तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा, ये काफ़ी इजी और शॉर्ट टॉपिक है आपका। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।